नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। इंग्लैंड की पहली पारी में 578 रनों के जवाब में भारतीय टीम के 6 खिलाड़ी 257 रनों पे आउट हो चुके हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि तीसरे दिन क्या इंग्लैंड मैच पे पूरी तरीके से कब्जा कर लेगी। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ खेल पत्रकार अभिषेक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका। और पहला सवाल यही, क्या भारतीय टीम के हाथ से ये मैच निकलता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल। अब 2 दिन का गेम बचा हुआ है और कम से कम भारत तो इस मैच को नहीं जीत सकता, क्योंकि अगर भारत को ये मैच जीतना है तो अभी बचे हुए रन बनाने पड़ेंगे, प्लस आपको 200 का टारगेट देना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये संभव है 2 दिन के अंदर। तो अब भारत के पास सिर्फ एक ही चारा बचता है कि भारत इस मैच को ड्रा करा पाए। सर, भारत के स्पिनर इस विकेट पे मतलब विकेट लेने के लिए तरस रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से इंग्लिश बॉलर स्पिनर ने बेस्ट ने गेंदबाजी की और 4 खिलाड़ियों को आउट किया, तो कहाँ कमी रह गई भारतीय स्पिनरों में? देखिए, एक तो पहले हमें टॉस हम हारे, दूसरा हमारा सिलेक्शन खराब रहा। हमने शहबाज नदीम और वाशिंगटन सुंदर पे भरोसा भरोसा किया, जो हमें नहीं करना चाहिए था। इसकी जगह हम कुलदीप को खिला सकते थे, वो नहीं खिलाया। तो जब इस तरीके के सिलेक्शन होंगे तो उसका असर आपको देखने को मिलेगा। हमारी इससे पहले भी बात हुई थी, तब भी मैंने पहले दिन ही आपसे कहा था कि कुलदीप को ना खिलाना इन पर भारी पड़ेगा। अब आप अगर ऐसे फैसले लेंगे तो आप पे भारी पड़ेंगे, और वही भारी पड़ रहे हैं। उन्होंने अपने बेस्ट स्पिनर को खिलाया और उसने 4 विकेट लिए। और जो सबसे सबसे बड़ी बात यह है सर कि जिस प्रकार मतलब रोहित शर्मा और शुभमन गिल जल्दी आउट हुए, क्या 200 ओवर फील्डिंग करने के बाद वो थकावट की वजह से जल्दी आउट हो गए? नहीं, वो तो मान के चलते हैं कि हमें पूरा दिन फील्डिंग करनी है। वो 2 दिन फील्डिंग कर चुके थे और रात में पूरा आराम कर चुके थे। आज तीसरे दिन तो बहुत कम फील्डिंग करी है और उसके बाद बैटिंग करके आए। जब आप एक रात आराम कर लेते हैं तो उसका उतना असर नहीं होता है। तो उसको नहीं कहेंगे, वो गलत शॉट सिलेक्शन है। और उन्होंने आर्चर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, उनको उनको उन्हीं उसी जगह पे खिलाया, उनके लूप होल पे उसने बॉलिंग करी। और वो पूरी प्लानिंग के साथ इंग्लैंड के गेंदबाज आए थे। और उन्होंने जो जहाँ पे हमारे तेज गेंदबाज को उतना मदद नहीं मिल रही थी, वहां पे उन्होंने तीसरे दिन नई गेंद से मदद की। और आर्चर का काम ही ये था कि शुरू के 2 विकेट निकालना, क्योंकि बाद में पेस बॉलर को उतनी मदद नहीं मिलेगी, उन्हें भी पता था। तो आर्चर ने अपना काम किया, और इसीलिए आर्चर को जो है रूट ने खिलाया था स्टुअर्ट ब्रॉड की जगह। स्टुअर्ट ब्रॉड को ऊपर आर्चर को तवज्जो दी थी, तो आर्चर ने अपना काम किया। बाकी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन दो बल्लेबाज पंत और पुजारा ने अच्छी पारियां खेली। पंत काफी आक्रामक नजर आ रहे थे। तो पंत की चर्चा कर ली जाए। कहा क्या वो एक बार फिर से सेंचुरी से चूक गए? क्योंकि 90 वो काफी बनाते हैं, 80-90 स्कोर करते हैं। तो जो उनका खेलने का अंदाज है, आक्रामक खेलते हैं, वही आक्रामकता उन पे भारी भी पड़ जाती है। अब हमें ये मान के चलना चाहिए कि पंत ऐसे ही खेलेंगे। तो उन्होंने अपने 90 बना दिए, वो ऐसे ही कैच छोड़ेंगे, वो ऐसे ही रन बनाएंगे। और उन्होंने अपना काम किया है। उनको जितनी जिम्मेदारी थी, 90 रन उन्होंने बनाए। वो धीमे धीमे आगे शायद एक्सपीरियंस आए उन्हें, वो इसे सेंचुरी में और आगे फिर डबल सेंचुरी में बदलना सीखे। लेकिन फिलहाल अभी देखेंगे तो उनका गेम यही है, जैसे पुजारा का गेम है विकेट पे टिक करके खेलना, वैसे ही पंत का काम है कि उन्हें जो है अपने ऊपर से प्रेशर हटाना है। और अगर आप पंत से ये कहेंगे कि वो इस गेम को बदल के टेस्ट में थोड़ा धीमे हो जाएँ, तो उनका गेम खराब हो जाएगा। जब पंत को आप देखिएगा, पंत का जो पूरा आप चार्ट देखेंगे, तो जब पंत को ये पता होता है कि उनकी जगह पक्की है, उन्हें 1 पारी या 2 खराब पारी की वजह से निकाला नहीं जाएगा, तो वो बेधड़क होके खेलते हैं। जब इस मैच से पहले कप्तान ने कह दिया कि हाँ, पंत जो है हमारे हम शाह की जगह पंत को देंगे और पंत को खिलाएँगे, तो पंत बेधड़क होके खेल रहे हैं। तो पंत को पीछे से बैक करने की ज़रूरत है, जो उन्हें बैक किया, उन्होंने आज अपना काम किया। वो इस पारी को आगे बढ़ा सकते थे, 100 कर सकते थे, 200 कर सकते थे, लेकिन वो धीमे-धीमे उस चीज़ को भी सीख जाएँगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज पंत की कोई गलती है, और पंत को कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि उन्हें कैसा खेलना है। वो जैसे खेल रहे हैं, ऐसे ही खेलेंगे। अगर उनको सिखाओगे आप, तो ये गलत खेलेंगे। जब इनके ऊपर ये प्रेशर होगा कि मैं खराब पारी से बाहर निकल सकता हूँ, तो फिर वो अपने दिमाग से
जैसे उनका आईपीएल में इस बार परफॉर्मेंस वैसे ही रहा था कि वो धीमे खेलने लगे थे। उनको लग रहा था कि मैं आईपीएल में थोड़े रन बना लूँ तो फिर मेरी टीम इंडिया में जगह पक्की हो जाएगी। तो वहाँ पे उनका परफॉर्मेंस गड़बड़ाता है। तो मुझे लगता है कि पंत जैसे खेल रहे हैं उनको वैसे खेलने देना चाहिए। जब आप पहली पारी में 578 रन बोर्ड पे लग जाता है किसी भी टीम का, उसके बाद खासकर भारतीय टीम की अगर चर्चा करें तो कप्तान और उप कप्तान पर काफी दबाव होता है। विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे दोनों फ्लॉप रहे। नहीं, ये तो है ही है कि जब 578 लग गए और आपको जो है परफॉर्म करना है तो फिर दिक्कत तो होगी। 578 के बाद आपको इतना लंबा चेस करना है, आपको जो है किसी तरीके जो है उसको पार करना है, आपको फॉलो ऑन बचाना है, तो उसका प्रेशर आपके ऊपर पड़ता ही है। तो अभी जो है उसका प्रेशर पड़ा और कुछ अच्छी बॉलिंग भी करी। विराट का कैच बहुत अच्छा पकड़ा गया और इसको रहाणे को भी जो है अच्छी पारी खेलनी चाहिए थी, लेकिन वो एक अच्छी गेंद पे आउट हो गए। पुजारा और पंत जब खेल रहे थे तो लग रहा था कि ये फिर एक बार जो है बड़ी पारी करेंगे, बड़ी साझेदारी करेंगे। उन्होंने साझेदारी की भी, लेकिन अब वो जब ऊपर का आपके टॉप 3, टॉप 4 जो है अगर रन नहीं बना पाएँगे, तो आपको इतने बड़े चेस के सामने मुश्किल होगी। अगर आपके सामने 550 से ऊपर का रन बना के आए हैं पहली पारी में अगर, तो आपकी कम से कम 2 या 3 बल्लेबाजों को सेंचुरी मारनी पड़ेगी तब वो काम बनेगा। तो कल क्या संभावना है सर? मुझे तो अभी इंडिया हारती हुई नज़र आ रही है क्योंकि सुबह अगर विकेट निकलते हैं तो फिर और फॉलो ऑन होता है क्योंकि इंग्लैंड टीम तो यही चाहेगी कि वो फॉलो ऑन दे, वो दोबारा बैटिंग करना नहीं चाहेगी और इसीलिए उसने पहले अपनी टीम घोषित नहीं करी थी, अपनी पारी घोषित नहीं करी थी। उसने पूरा जो है वो चाहती तो दूसरे दिन के आखिरी घंटे पे पारी घोषित कर सकती थी, लेकिन उसने उनके उनके दिमाग में है कि हमें अब बैटिंग नहीं करनी है, हमने जितनी बैटिंग करनी है वो पहले कर लेते हैं। उसके बाद उसका ध्यान है वो 40 विकेट लेने पे। कुल मिला के पहला टेस्ट जो है टीम इंडिया अधिकतम उसके लिए ड्रा ही जीत होगी। बिल्कुल, अब टीम के पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि वो अपने बचे हुए जो विकेट हैं उनको बचाते रहें और किसी तरीके इस मैच को ड्रा कराएँ और फिर अगले मैच में जाके जीत के सीरीज में आगे बढ़ने की कोशिश करें। इस मैच को बचाना ही उनके पास एकमात्र उद्देश्य है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए।